12 बजे के बुलेटिन में खुशामदीद। शदीद गर्मी में अजियतनाक लोड शेडिंग कराची वालों का मुकद्दर। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब होने से मामूलाते जिंदगी मुतासर। बिजली लोड शेडिंग ने शहरियों का मीटर घुमा दिया। तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। नेशनल हाईवे कायदाबाद के करीब एहतजाज। जिना एवेन्यू से मुर्गी खाने जाने वाला रोड बंद। मरीज भी एम्बुलेंसेज में फंसे रहे। आपको अपडेट करते चलें, शदीद गर्मी में अजियतनाक लोड शेडिंग कराची वालों का मुकद्दर बन गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब होने से मामूलाते जिंदगी मुतासर है। बिजली लोड शेडिंग ने शहरियों का मीटर घुमा दिया। तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। नेशनल हाईवे कायदाबाद के करीब एहतजाज जारी है। जिना एवेन्यू से मुर्गी खाने जाने वाला रोड बंद। मरीज भी एम्बुलेंसेज में फंसे रहे। मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, बताइएगा। आज बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं मलिर मुर्गी खाने के पुल के ऊपर और ताहाल जो है ट्रैफिक जैम की सूरत हाल देखने में आ रही है। और बदतरीन ना सिर्फ ट्रैफिक जैम है बल्कि एहतजाज की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। बिजली की अदम फराहमी और पानी की जो शदीद किल्लत है इस शदीद गर्मी में, उसके हवाले से जो मलिर के जो मुतासर इलाके हैं वहाँ के मकीन जो हैं वो सरापा एहतजाज है। ताहाल जो है एहतजाज की वजह से ट्रैफिक जैम की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। मैं अपने कैमरामैन राना जानिब से कहूँगा कि वो सूरत हाल दिखाएँ कि इस वक्त हम अपने नाज़रीन को जो है वो ओवरव्यू यानी कि ऊपर से मनाजिर दिखा रहे हैं कि ये मुर्गी खाने का पुल है मलिर का, जहाँ पर हद निगाह जो है वो ट्रैफिक जैम की सूरत हाल देखने में आ रही है। दोनों ट्रैक जो हैं वो हम देख रहे हैं कि बंद है। इस वक्त शदीद जो है वो लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी रास्ते में आगे जाके मलिर कोर्ट भी आता है, हस्पताल भी आते हैं, जहाँ पर लोगों को पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और हमने देखा है कि मुतादिद एम्बुलेंसेस भी जो है वो वापस चली गई हैं। और जो मलिर के जो इलाका मकीन है वो बिजली की अदम फराहमी के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं। जबकि इस हवाले से के इलेक्ट्रिक का कहना है कि जिन फीडर्स पर बिजली के बिलों की पूरी अदायगी की जाती है वहाँ पर बिजली फराहम की जाती है। शहर में के इलेक्ट्रिक के नेटवर्क का 70% लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। मुफ्त बिजली फराहमी मुमकिन नहीं है। बिजली सार्फिन का टैरिफ पूरे पाकिस्तान में यकसा है, जो हुकूमत पाकिस्तान और रेगुलेटरी अथॉरिटी का दायरा इख्तियार है। कराची के सार्फिन कीमत अदा करते हैं तो जो पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में अदा की जाती है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची की कमर्शियल मार्केटें जो 70% लोड शेडिंग फ्री फीडर्स पर हैं वहाँ बिजली सप्लाई में कोई तातुल नहीं है। ये सूरत हाल है। ये तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है। जबकि मैं अपने कैमरामैन राना जाजेब से कहूँगा कि मलिर जो मुर्गी खाने का पुल है उसके इतराफ़ की भी मनाज़िर दिखा दें कि ट्रैफिक जैम की सूरत हाल की वजह से ये पूरा जो हिस्सा है जो कि कच्चे का इलाका कहलाता है, जो कि मेमन गोट की तरफ जाता है, इस कच्चे के इलाके को जो रास्ते जा रहे हैं उस पर लोग जो है वो शहरी इन रस्तों को इख्तियार करने पर मजबूर हैं। और इन रस्तों से इख्तियार होते हुए करते हुए वो या तो वो मेमन गोट की तरफ चले जाते हैं या फिर वो जो फंसे हुए हैं वो फिर कायदाबाद की तरफ निकल जाते हैं। तो ये पूरी सूरत हाल देखने में आ रही है कि बदतरीन ट्रैफिक जैम की सूरत हाल की वजह से बहुत से शहरी जो है वो पैदल सफ़र करने पर मजबूर है। जैसे कि ये बुज़ुर्ग आ रहे हैं, ये मलिर की जो कोर्ट है उस साइड की तरफ से ये जो रास्ता आ रहा है जो कायदाबाद की तरफ जाता है और नेशनल हाईवे की तरफ जाता है, ये उस रास्ते पे लोग आ रहे हैं। और ये वो गाड़ियाँ जो कि रॉन्ग वे चली जाती हैं और फिर जब रास्ता बंद होने की वजह से ये वापस आ जाती हैं। तो इस वक्त जो मलिर कोर्ट की तरफ से कायदाबाद आने वाला रास्ता है ये भी बंद है। और इसी तरीके से जो कायदाबाद से जो मलिर कोर्ट जाने वाला रास्ता है जो कि जिना एवेन्यू की तरफ जाता है वो भी बंद है। और शदीद मुश्किलात से दुचार होना पड़ रहा है। शदीद गर्मी है और शदीद गर्मी कड़कती धूप में शहरी जो हैं वो ना सिर्फ इस ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं बल्कि बहुत से शहरी जो है वो बसों से उतर के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उतर के पैदल सफ़र करने पर मजबूर हैं। जी वसीम, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। के इलेक्ट्रिक का 2 टोक ऐलान, सिर्फ बिल अदा करने वाले इलाकों में लोड शेडिंग जारी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। बिल अदा करने वाले सुकून में है। के इलेक्ट्रिक के नेटवर्क का 70% लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी देखा जाए कराची शहर में जब गर्मी का जोर बढ़ा है तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है लोड शेडिंग और तकनीकी खराबी के नाम पर जो है शिकायतें बढ़ गई हैं। आवाम एहतजाज भी कर रहे हैं। मुसलसल जो हम मुख्तलिफ 7 अजला हैं उसके मुख्तलिफ एरिया हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे मैं बताऊँ कि के फीडर्स के जो नेटवर्क है वो 2100 फीडर्स हैं जिसमें से 1800 के करीब जो फीडर्स हैं उस पर लोड शेडिंग नहीं है। जैसे कि दावा करती है कि 70% इलाके में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है, लेकिन जो 30% इलाका है यानी 300 से 350 फीडर्स ऐसे हैं जहाँ लोड शेडिंग की जा रही है और जहाँ लोड शेडिंग का दौरानिया जो है तकनीकी खराबी और ये मिला के जो
10 घंटे का दावा किया जाता है और यहाँ आवाम जो इल्जाम लगाती है तो 14-14, 15-15 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। यहाँ जैसे PMT कॉलोनी है, लियारी है, मारीपुर है, उसके अलावा गुलजान आबादी है, नॉर्थ कराची का इलाका है और बी कराची का इलाका है, ये मुतासर इलाके हैं। लेकिन जैसे के से हमने जो तर्जुमान से पूछा, उन्होंने कहा है कि शहर के 70% इलाकों लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है, जबकि मुफ्त बिजली की फराहमी मुमकिन नहीं है। और कहा है कि बिजली तारीफ का टैरिफ पूरे पाकिस्तान में यकसा है, जो हुकूमत पाकिस्तान और रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा से मंजूर कर दिया है। और कराची सार्फिन वही कीमत अदा करते हैं जो पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में अदा की जाती है। और यहाँ कहा गया है जो 70% लोड शेडिंग कमर्शियल एरिया है, वहाँ पे नाम भी दिया है कि मोबाइल मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, एम्प्रेस रोड है, अच्छा यहाँ पे लकी स्टार है, बोल्टन मार्केट है, लाइट हाउस है, एमएजिना रोड है, अब्दुल्ला हारून रोड है, जनम मार्केट है, लोड शेडिंग फ्री एरिया है। साथ ही तक मैंने कहा कि सदर बाजार, गोरी बाजार और दाऊद पोता रोड है, तारिक रोड है, खारागर है, मीठागर है, वेस्ट वार्ड और दीगर कमर्शियल मार्केट में भी लोड शेडिंग सफर है। जी अशरफ, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा। जी सादिया जावेद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाह कीजिएगा कि के इलेक्ट्रिक वालों का ये दावा है कि सिर्फ बिल अदा ना करने वाले इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है, जबकि हम रोजाना नाजरीन की परेशानियों को कवर करते हैं जो कि बिजली अदा करने के बावजूद बिजली ना मिलने की शिकायत करते हैं। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रिक इस शहर के रहने वालों के लिए बिल्कुल एक सफ़ेद हाथी की तरह है, जिसको ये शहर इस कंपनी को पाल रहा है। और उसके जो सम्राट इस शहर के शहरियों को मिलने चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। इनके जो CEO साहब हैं वो अपने आप को वॉइस रॉय समझते हैं, जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेज वॉइस रॉयज होते थे। और वो ये समझते हैं कि हम किसी के आगे जवाब दे नहीं है। के इलेक्ट्रिक का मानना ये है कि हम किसी के आगे जवाब दे नहीं है, ख़ास तौर पे सूबाई हुकूमत के मैं क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मेंबर भी हूँ, अरबों रुपए के ये सिंध गवर्नमेंट के डिफ़ॉल्टर हैं। और ये जो इनकी मद में टैक्स आते हैं वो ये अदा नहीं कर रहे हैं पिछले कोई 7-8 साल से, और वो मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के आगे पेंडिंग है। उसके अलावा जो सिंध असेंबली ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है सिंध असेंबली के मेंबर्स के ऊपर, उन्होंने 2 तारीख को मतलब मंडे वाले दिन 12 बजे इजलास रखा है सिंध असेंबली में, जिसमें इनके वॉइस रॉय साहब को बुलाया गया है। देखिए, अगर कोई बिजली का बिल नहीं भरता, आप उसकी जाके बिजली डिस्कनेक्ट करें। पूरे इलाके आप लाइट से महरूम कर देते हैं। उन लोगों का क्या कसूर है जो बिजली का बिल भी भर रहे हैं और गर्मी में बिजली ना होने की अजियत उठा रहे हैं? तो मैं ये समझती हूँ कि एहतजाज बिल्कुल ठीक है, आवाम का हक है जो बिजली के बिल भर रहा है, लेकिन रोड रास्ते ना बंद किए जाएं। इनके दफ्तर के बाहर बिल्कुल मुजाहिरा करें, इनके ऑफिसेस के सामने मुजाहिरा करें, लेकिन रोड रास्ते जो शहरी बंद करते हैं उससे बाकी शहरियों को तकलीफ पहुंचती है। हमें उनकी भी तकलीफ का एहसास है। कल जो इजलास है उसमें ये बात उठाई जाएगी, और अगर के इलेक्ट्रिक इसी रविश पे रहा तो हम फेडरल गवर्नमेंट को इनके खिलाफ लिखेंगे कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करें। जी सादिया जावेद साहिबा, ये बताइएगा कि अभी तक हुकूमत के इलेक्ट्रिक को लगाम डालने में नाकाम है, इसकी क्या वजह है? देखिए, क्योंकि ये सूबाई मामला नहीं है, वो ये दावेदार हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट को हम जवाब दे हैं, हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जवाब दे नहीं हैं। हमारा मुआहदा फेडरल गवर्नमेंट के साथ है, नेपरा के साथ है। इस वजह से लेकिन सिंध गवर्नमेंट और सिंध असेंबली इस मामले को उठाए हुए है, और अगर उन्होंने कल इसी रविश को बरकरार रखा कल की मीटिंग के बाद, तो हम फेडरल गवर्नमेंट से भी बात करेंगे और के इलेक्ट्रिक का बिल्कुल लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, जो इनकी रविश है।
जी सादिया जावेद साहिबा, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ हमें ज्वाइन किया है MQM के रहनुमा आमिर सिद्दीकी साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाह कीजिएगा कि आपने लोड शेडिंग पे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा किया है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौक़िफ़ के लिए मौका दिया। देखें चीज़ें इस तरह से हैं कि कोई समझ नहीं पा रहा। के इलेक्ट्रिक ने जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस लिया है उसमें के इलेक्ट्रिक के पास लोड शेडिंग के रूल्स नहीं है। जब रूल्स लोड शेडिंग का है ही नहीं, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जो आपने लाइसेंस लिया है, तो जब आपके पास रूल्स नहीं है, नेपरा कहता है कि आपने जो लोग बिल नहीं भी भर रहे, आप समझ लें कहीं पे भी अगर कोई बिल नहीं भर रहा तो 6 घंटे से ज्यादा आप लोड शेडिंग नहीं कर सकते। हमारा कोर्ट में भी केस, हाई कोर्ट में ये था, हम फेडरल ओम्बड्समैन से जो केस जीते वो भी यही जीते। हमारी अपील प्रेसिडेंट हाउस गई तो वहां से भी हम इस पे जीते कि जी जब के इलेक्ट्रिक के पास रूल्स नहीं है तो वो किस कानून के तहत लोड शेडिंग कर रहे हैं। अब के इलेक्ट्रिक का जो अपना काम था, जो उन्होंने रिकवरी करनी थी, रिहेबिलिटेशन करनी थी, उन्होंने वो 20 सालों में कुछ भी नहीं किया। अब वो अपने ऑफिस में बैठ के बटन बंद करते हैं और 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग शहर में की जा रही है। वो शहर जो मुल्क को टैक्स देता है और उससे मुल्क चलता है, तो उस शहर का बिजनेस तबाह किया जा रहा है। ये बाय डिजाइन हो रहा है। बाय डिजाइन इसलिए हो रहा है कि शहर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और हमारे सूबे के खिलाफ साजिश हो रही है। के इलेक्ट्रिक साजिश कर रहा है, बाय डिजाइन कर रहा है कि जब आपके पास रूल्स नहीं है, नेपरा के रूल्स नहीं है, किसी किस्म का कोई रूल्स नहीं है कि आप लोड शेडिंग करें। आपने रिहेबिलिटेशन करनी है, कुंडे खत्म करने हैं, आपने ठेले पतारों को, गन्ने की मशीन, चना चाट, इन सबको जो गैर कानूनी लोग बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी लाइंस को काटना है, आपने रिहेबिलिटेशन करनी है। वो कुछ भी आपने 20 सालों में नहीं किया। आप अपना काम नहीं करके वो सारा गुस्सा आवाम से निकाल रहे हैं। अब उस गुस्सा निकालने में हमारी मैशियत तबाह हो रही है। आज हमारे बिजनेस खराब हो चुके हैं, जो माशी हालात हैं वो आपके सामने हैं। महंगाई क्यों बढ़ रही है कि कारोबार खराब हो रहा है। जहाँ पे 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग हो और वो शहर जो टैक्स जमा करता है और मुल्क चलता है, उस शहर और उस सूबे के साथ जो जुल्म और बर्बरियत के इलेक्ट्रिक ने की है, हम ये समझते हैं कि बाय डिजाइन और बाय साजिश है कि इस शहर को जानबूझ के इलेक्ट्रिक तबाही की तरफ लेके जा रहा है। जी आमिर सिद्दीकी साहब, आपने जो अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा किया था, और क्या उस पर कोई पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल उस पर पेशरफ्त हुई है। 2 जून को जो सिंध असेंबली में मीटिंग है उसके अंदर उस पर बहस कराई जाएगी और सारे पार्लियामेंटेरियंस को दावत दी गई है, हर बंदा उसको ज्वाइन करे मीटिंग को, और वहाँ पे ये मामला उठाया जाएगा कि भाई जब वहाँ से ये पास होगा और इंशाअल्लाह ताला आने वाले हफ्ते में जुडिशियल कमीशन की ये समरी मूव हो जाएगी। क्यों उसमें हमने मीटिंग यही रखी है कि भाई बुलाएं इनको, इनसे पूछेंगे, रूल्स दिखाएं। ऐसे नहीं हो सकता, अब नहीं चल सकता कि आप जहाँ चाहें बटन बंद करें और 18 घंटे की लोड शेडिंग पूरे दिन में करें। तो इंशाल्लाह जो 2 जून को मीटिंग है सिंध असेंबली में, सारे पार्लियामेंटेरियंस होंगे। इंशाल्लाह को पूरी उम्मीद है कि हम एक अच्छे नतीजे पे पहुंचेंगे। जी आमिर सिद्दीकी साहब, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश ने मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम कर दिए हैं। लांडी में बिजली बंदिश का दौरानिया 8 से 16 घंटे तक जा पहुंचा है। हमारी नुमाइंदा अक्सा शेख इस वक्त लांडी में ही मौजूद हैं। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लांडी के एक घर में, जहाँ पर ख़वातीन बिजली ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें ओवरऑल शहर कायद की, तो कराची शहर के अंदर मसाइल नहीं मसाइल के अंबार हैं। कहीं पानी नहीं है तो कहीं गैस नहीं है, और अब गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को दोहरी परेशानी में मुब्तला कर दिया है। इस वक्त ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं, आप हमें बताएगा कितने घंटे की यहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है, उसके बाद लाइट ना होने की वजह से आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, लाइट नहीं होती है, मेरे शौहर बीमार हैं, 5 साल से बेड रेस्ट पे हैं। उनके लिए इतनी परेशानी का बाइस बने हुआ है कि कपड़े नहीं है पहनने के लिए, सारे मैले पड़े। ये कैन भर भर के दूसरी जगह से इतनी दूर से लेके आना पड़ता है। हाथों में जो देखें आप क्या छाले पड़ गए लाला के पानी। लेकिन यहाँ पे कोई भी निज़ाम अच्छा नहीं है। पहले इतना पानी आता था, अब पता नहीं क्या हुकूमत कर रही है, समझ से बाहर। जाहिर सी बात है, बिजली नहीं आती तो पानी भी नहीं आता होगा। जैसे आपने मशीन लगाई हुई और लाइट नहीं है, आपके कपड़े भी नहीं धुल जी, कपड़े भी नहीं धुल पाते, और पानी भी नहीं है पीने के लिए, और गैस भी नहीं है। गैस भी चली जाती है रात 9 बजे के बाद। तो लाइट गई हुई होती है तो आप लोग कैसे गुजारा करते हैं? बाहर बैठ जाते हैं या बाहर इधर दरवाजे के बाहर ही खड़े रहते हैं, क्या करें। अच्छा, आप बताएगा, जाहिर सी बात है बच्चों का साथ है, ख़वातीन घर में होती हैं, लाइट नहीं होती, आप परेशानी का सामना करते बाहर बैठ जाते हैं,
पटड़े बिछा के कहीं पलंग बिछा के बाहर तो बैठ अब जाते गर्मी भी इतनी हो रही है कि दिन के औकात में तो दिन में धूप भी ऐसी हवा चलते रहते, दिन में तो बाहर बैठने से रहे धूप में, रात में बैठ जाते, निकल के जो लेट आती है फिर आते हैं, जब भी चली जाती है लेट आने के बाद भी 2-2 घंटे के बाद। तो इस वक्त मैं घर में मौजूद थी जहाँ पर ख़वातीन अपनी परेशानी बता रही थी कि उनको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर आप कैमरामैन अजलान दिखाएं तो मेरे कप में ये इन्होंने मशीन लगाई हुई है जो कि लाइट ना होने की वजह से उनको कपड़े धोने में ही परेशानी का सामना है। ख़वातीन के जो जितने भी घरेलू अमूर हैं वो सब मुतासिर हो रहे हैं और जो बच्चे हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि कराची शहर के अंदर जो गर्मी है वो दिन ब दिन मज़ीद बढ़ रही है और इस गर्मी में ये गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि जो बुनियादी सहूलियात हैं उनको फराहम किया जाए। जी अक्सर भी आप हमारे साथ रहिएगा। शहर कायद में शदीद गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग जारी है। मुख्तलिफ इलाकों के तना तिबी मराकज़ में भी बिजली की बंदिश, मरीज शदीद परेशान। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से जो इस वक्त जिना अस्पताल में मौजूद हैं। जी इब्राहिम, बताइएगा अस्पताल की क्या सूरत हाल है? देखिए, बिल्कुल शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग और वैसे ही गर्मी का मौसम है और हीट स्ट्रोक का खदशा है, तो इस वजह से अवाम शदीद मुतासर है गर्मी की वजह से। और मुख्तलिफ अस्पतालों में बड़ी तादाद में गर्मी और हादसों की वजह से लोग मुतासर होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं और मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो मरीज़ हैं और गर्मी से मुतासर अफराद हैं उनकी मुश्किलात दोगुना हो चुकी हैं। तो इस हवाले से हम इस मौजूद हैं जिना अस्पताल की एमरजेंसी के इंचार्ज डॉक्टर इरफान सदीकी के हमरा, इनसे पूछेंगे कि अस्पतालों के अंदर भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, वैसे ही आवाम जो शदीद गर्मी से मुतासर है, क्या पैगाम देंगे इस बिजली की लोड शेडिंग में और आवाम को क्या पैगाम देंगे इस गर्मी से बचने के लिए? देखिए, जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है और पिछले 2 दिनों में हमारे पास जो हीट स्ट्रोक का एज सच कोई पर्टिकुलर हिस्ट्री वाला पेशेंट नहीं आया है, लेकिन गैस्ट्रो के पेशेंट बढ़े जो कि भी एक हीट स्ट्रोक का सिम्टम माना जाता है, उसमें सीवियर डिहाइड्रेशन डेवलप होती है। दूसरी बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो के इलेक्ट्रिक की तरफ से लोड शेडिंग है, हमारे पास तो जो है बैकअप है, लेकिन पेरिफेरल जो एरियाज़ हैं, जो मजदूर तबका है जहाँ पे कोई और अल्टरनेटिव नहीं है पंखे के अलावा, वहाँ से लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो के इलेक्ट्रिक से भी जो है वो दरख्वास्त की जाती है कि वो लोड शेडिंग कम करें ताकि ये जो गर्मी है और एवापोरेटिंग सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान साहब ने तफसीली बताया कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से भी लोग शदीद मुतासर होकर आ रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ गुंजान आबाद इलाकों में छोटे छोटे घर हैं, बंद गलियाँ हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर हवा का एक्सेस भी नहीं होता और बिजली की लोड शेडिंग की वजह से मज़ीद मुश्किलात होती हैं। तो ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग और जो उम्र से रसीदा अफराद हैं और जो नौजवान बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इस गर्मी के मौसम में बाहर ना निकलें। निकलना भी हो तो एहतियाती तदाबीर अपनाएं, सर पे गीला कपड़ा रखें और कोशिश करें घरेलू खुराक इस्तेमाल करें ताकि इस गर्मी की शिद्दत से महफूज रह सकें। जी, शहर कायद में शदीद गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग जारी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थी तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा, रहनुमा MQM आमिर सदीकी और हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ अशरफ खान, वसीम इफ्तिखार, इब्राहिम रिंद और अक्सर शेख। बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त का। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार, आज भी मौसम गर्म और मरतूब है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड, गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जा रही है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार है और मौसम इस वक्त गर्म और मरतूब है। गुज़श्ता 2 रोज़ की बात करें तो मौसम जो है वो शदीद गर्म और खुश्क रहा और दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। लेकिन आज जो है वो दर्जा हरारत 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कमी मुतवक्के होगी और कम से कम जो है वो दर्जा हरारत रात के औकात की अगर हम बात करें तो 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जिससे रात के औकात में भी गर्मी की शिद्दत महसूस की जाएगी। और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत भी जो है वो 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि गर्मी की शिद्दत 42 से 43 डिग्री तक महसूस की जाएगी। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री है, जबकि गर्मी की शिद्दत इस वक्त 40 डिग्री तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले हफ्ते में गर्मी की शिद्दत इसी तरह बरकरार रहेगी और इस दौरान जो है बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। जुनूब मगरिब से इस वक्त 20 से 25 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 30 से 40% के दरमियान है। महकमा मौसमियात माहिरीन की जानिब से शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने, जबकि ठंडे मशरूबात और ORS का इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। कोई ज़रूरी काम हो तो शाम के औकात में जो है वो घरों से निकला जाए। दोपहर 11 से 3 बजे के दरमियान जो है वो घरों से ना निकला जाए ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। इसके साथ साथ डिहाइड्रेशन का भी खतरा हो सकता है, लिहाजा पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी।